अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, कैलकुलेट करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एनी ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट विच परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, उन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सैटेलाइट। या किसी भी प्लैनेट के गिर्द अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। अब इस सैटेलाइट को हमने डिस्कस किया था, सैटेलाइट को अगर हमें इस सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करवाना है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करवाना है तो उसको किसी न किसी वेलोसिटी के साथ सबसे पहले अर्थ से लॉन्च करना पड़ेगा। अब वो वेलोसिटी जो किसी भी सैटेलाइट को इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए चाहिए, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कैसे ड्राइव करेंगे वो हम देखेंगे, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या चीज़? ऑर्बिटल वेलोसिटी हम समझते हैं कि अर्थ के गिर्द अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए कोई ना कोई वेलोसिटी की ज़रूरत है, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। होता यह है कि पहले जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं किसी भी सैटेलाइट के अंदर, 3 तरह के पाथ में वो ऑब्जेक्ट अर्थ के गिर्द रोटेट कर सकता है। यानी जब पहले पाथ को देखें तो पहला जो पाथ होगा किसी भी सैटेलाइट का, वो पाथ कहलाता है इलिप्टिकल पाथ, जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है इलिप्टिकल पाथ। फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें तो वो बन जाएगा सर्कुलर पाथ। तो पहला कौन सा होगा हमारे पास? इलिप्टिकल पाथ, जिसमें सैटेलाइट मूव करता है। फिर कौन सा होगा हमारे पास? सर्कुलर पाथ, जिसमें सैटेलाइट मूव करता है। अब इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते चले जाएंगे तो जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी जिसमें सैटेलाइट रोटेट करने के बजाय इस अर्थ के रेंज से बाहर चले जाएगा, उसे हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। उसे हम क्या कहते हैं भाई? स्केप वेलोसिटी। तो बेसिकली हमारे पास एक है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक है स्केप वेलोसिटी। अब देखिए, अगर कोई सैटेलाइट इस सर्कुलर मोशन के यानी अर्थ के गिर्द कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम इसको कैसे कहते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट अर्थ और उस अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अब हमने अपने सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में पढ़ रखा है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे तो उसको सेंटर की तरफ लगने वाली एक फोर्स की ज़रूरत होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यही सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस में मूव कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हर ऑब्जेक्ट को कहाँ अट्रैक्ट करती है? अपने सेंटर की तरफ। अब अगर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स तो होती नहीं है, बॉडी के दरमियान कोई भी वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अब इस अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉ के अंदर पढ़ रखा है कि यूनिवर्स के अंदर जब कभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमेशा क्या पाई जाएगी? अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाएगी। अब वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या कर रहा होगा? अर्थ तमाम तर ऑब्जेक्ट जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? सेंटर की तरफ। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए क्या काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगरचे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी बढ़ा दी जाए कि उसे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर पे खींच ना सके,
वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से छूट जाए तो फिर वही क्या बन जाएगी, हमारे पास स्केप वेलोसिटी बन जाएगी, जो कि तकरीबन 11.9 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। स्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। चल अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। अब हमने कहा कि इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने कहा F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू F ग्रेविटेशनल। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, अब अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद करें तो फॉर्मूला क्या था, mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो क्या था, gm1m2/r²। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या है, ये सैटेलाइट जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको हम m मान लेते हैं इसके मास को। तो m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का मास है, ये आप इसे m1 मान ले जो कि बेसिकली m के बराबर है। दूसरा क्या है, अर्थ का मास क्या हो जाएगा, me भी द मास ऑफ अर्थ। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करूं तो mv²/r इज इक्वल्स टू gm, एक सेकेंड मास कौन सा है हमारा, अर्थ, और उनके दरमियान फासला। अब देखें ये जो r है ना, चले अभी हम इस r को यहाँ पे r² रखते हैं, तो ये इस r से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो r कैंसिल हो जाना है। तो mv² इज इक्वल्स टू gm me, नीचे बच गया हमारा r। अच्छा, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, कैसे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाकर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो चीज़ बनकर आ रही है वो है v², दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो इस सैटेलाइट को रिक्वायर्ड है सर्कल के में घूमने के लिए, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। तो ये बात हो गया हमारे पास gme/r के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये r क्या होता है, r होता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उन दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम r कहते हैं। अब अगर मैं इन दोनों के सेंटर के दरमियान का फासला देखूं तो सेंटर के दरमियान का फासला क्या होगा, अगर हम इसको समझते हैं तो ये अर्थ का सेंटर, अर्थ के सेंटर से ये जो ऑब्जेक्ट अर्थ का सरकमफेरेंस है, अर्थ का सरफेस है, वहां तक का तो डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। बट अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं तो ये तो रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है, तो दोनों के दरमियान यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मगर हम रेडियस ऑफ अर्थ से h हाइट और ऊपर जा चुके हैं। अगर आप इसको फोकस करेंगे भाई, रेडियस ऑफ अर्थ तो सेंटर से सरकमफेरेंस है ना, बट ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, तो ये क्या होगा, r ही, और फिर इतनी ऊंचाई, तो दोनों के दरमियान जो r है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, वो किसके बराबर हो गया, re में आप h को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अगर आप re में h को प्लस करें और उसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, v² इज इक्वल्स टू gme/re प्लस h बन के आ जाएगा, re प्लस h। और अगर हम इसको देखें तो v² निकला है हमारे पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर निकला है। और अगर मैं इसी स्क्वायर को यहाँ से हटा दूँ तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी रूट ले लिया और यहाँ पे भी रूट, तो यहाँ वाले स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा gme/re प्लस h। ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है ऑर्बिटल की वेलोसिटी h पर। मिसाल के तौर पर अगर g क्या है हमारे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, re क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, सारी वैल्यू कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिपेंड कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो है h, कि आप सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी दूर है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से 100 किलोमीटर दूर है तो वहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी कुछ और आएगी।
अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से 200 किलोमीटर ऊपर हैं तो वहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कुछ और होगी, क्योंकि ये कैसे डिपेंड कर रहा है, h पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्रिटिकल के टर्म्स में। कैसे कर सकते हैं, इधर हम इसको जरा फोकस कर लेते हैं। अगर हम कह लें कि सैटेलाइट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, अगर हम ये मान लेते हैं कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस के बहुत करीब है, जस्ट अबव है, 100 किलोमीटर ऊपर है, 50 किलोमीटर ऊपर है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में ये 100 किलोमीटर बहुत छोटी सी वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सैटेलाइट को जस्ट अबव द अर्थ सरफेस कंसिडर करते हैं तो हम कहेंगे RE प्लस H में, क्योंकि जस्ट अबव द अर्थ सरफेस है तो हम कहेंगे क्योंकि RE की वैल्यू H के टर्म में बहुत ज़्यादा है तो H हमारा तकरीबन किसके बराबर एज्यूम हो सकता है, 0, क्योंकि जस्ट अबव है। इस 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 100 किलोमीटर बहुत छोटी सी वैल्यू है। तो अगर हम इस H को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, V इज इक्वल्स टू GME अपॉन RE। इसमें और थोड़ा सा हम एक टर्म्स करते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं RE से और डिवाइड भी कर देते हैं RE से। तो RE से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इक्वेशन में कोई फर्क तो नहीं आएगा। तो इससे क्या चीज़ हमें नजर आएगी, हमें बनेगा GME, ऊपर वाला RE ऐसे रखते हैं, नीचे वाले पर RE को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, RE स्क्वायर। अब याद करें, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ रखा है ये जो GME अपॉन RE स्क्वायर है ना, क्या लिखा हुआ है हमने, GME अपॉन RE स्क्वायर, ये तो स्मॉल g के बराबर होता है। तो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है और उसकी जगह अगर मैं स्मॉल g सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल g। तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर हो गया, g, सॉरी इट्स अलोंग द अंडर रूट, अलोंग द अंडर रूट। तो क्या बनेगा, अंडर रूट g, इस पूरे की जगह g लिख दिया, और क्या है, RE। तो ये फॉर्मूला आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे व्हेन सैटेलाइट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, जब आपका सैटेलाइट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस पर होगा। तो ये थी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।